नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ क्वार्टरली नंबर्स के बारे में जो आते हुए दिख रहे हैं। कल स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे अपने रिजल्ट्स के दम पर। एक एक करके कवर करते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल्स का। अगर बात करें इस शेयर की तो फ्राइडे 10% भागा है ये शेयर। नंबर्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट लॉस आया है और लॉस है 20 करोड़ पे। अच्छी बात यह है कि साल दर साल 48 करोड़ रुपीज से लॉस घटकर 20 करोड़ पे आ गया है, तो घाटे में काफी कमी आते हुए दिख रही है। मार्जिन की बात करें तो 4% के मार्जिन क्लॉक करें इस कंपनी ने। कंपैरिजन है नहीं क्योंकि आई थिंक लास्ट टाइम नेगेटिव मार्जिन होंगे। बात करें अगर एबिटा गेन की तो वो लॉस से मुनाफे में आ गया है। लगभग 25.4 करोड़ से 15.5 करोड़ पे एबिटा यानी कामकाजी मुनाफा आता हुआ दिख रहा है। तो कंपनी ने काफ़ी दमदार सुधार दिखाया है अपने नंबर्स में। आप ये कह सकते हैं नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक फ्राइडे 10% भागा है, तो तेजी के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन नंबर्स पूरी तरीके से अच्छे हैं। नेक्स्ट है शेषाशाही पेपर। ₹2.5 प्रति शेयर का कंपनी की तरफ से डिविडेंड आया है। अगर बात करें नंबर्स की तो मुनाफा 53 करोड़ से घटकर 25.6 करोड़ पे रह गया है, तो नंबर खराब लग रहे हैं। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे आप तो 15.8 करोड़ से बढ़कर आया है 25.6 करोड़ पे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक है, लेकिन साल दर साल बेहद खराब लग रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 540 करोड़ से 500 करोड़ पे रह गया है साल दर साल। मार्जिन बहुत तेज टूटे हैं, 12.8% से घटकर 4.98% पे रह गए हैं मार्जिन। कामकाजी मुनाफा 69 करोड़ से घटकर 25 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। तो कामकाजी मुनाफा बहुत तेज टूटा है, बहुत ही खराब नंबर कह सकते हो आप शेषाशाही पेपर के, मजा नहीं आया। नेक्स्ट है अतुल ऑटो। अतुल ऑटो के प्रॉफिट की बात करें तो 5.3 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 7.2 करोड़ पे आया है, तो बढ़िया। रेवेन्यू 160 करोड़ से 200 करोड़ पे आ गया है, बढ़िया। मार्जिन में हल्की कमी है, 8.31% से घटकर 7.16%। कामकाजी मुनाफा 13.3 करोड़ के सामने 15.1 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो नंबर आप ठीक ठीक कह सकते हैं, स्लाइटली पॉजिटिव ही हैं। मंगलम सीमेंट ₹1.5 प्रति शेयर का डिविडेंड है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 17.3 करोड़ से घटकर 16.9 करोड़ पे है, तो सिमिलर ही लगेगा आपको। मार्जिन 10.42% से 10.77% पे हैं। 45.6 करोड़ से बढ़कर 54.2 करोड़ पे कामकाजी मुनाफा आता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू देखें तो 440 करोड़ से बढ़कर 503 करोड़ पे। तो मंगलम सीमेंट के भी इनलाइन नंबर है, या स्लाइटली आप कह सकते हो ऊपर नीचे हो सकता है शेयर। आगे बात करें दोस्तों स्टॉक के बारे में तो एफएल इंडिया के मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। शक्ति पंप के नंबर्स अच्छे थे, डिस्कस कर चुका हूँ। इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नंबर्स भी अच्छे ही कह सकते हैं आप, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मैपमाई इंडिया के नंबर्स अच्छे थे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आर पावर, रिलायंस पावर की बात करें, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 398 करोड़ के लॉस के सामने 125 करोड़ का प्रॉफिट, घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, बढ़िया। रेवेन्यू देखे तो 1997 करोड़ के सामने 1980 करोड़, तो रेवेन्यू तो हल्का सा कम हुआ है, हल्का कम हुआ है, ना के बराबर। मार्जिन्स में बड़ा दमदार उछाल है, 9.31% से बढ़कर 29.82%। तो भाई साहब मार्जिन्स में ये जो उछाल आया है ना, इसने मुनाफे में लाके रख दिया है कंपनी को। और कामकाजी मुनाफा देखो आप 186 करोड़ से 590 करोड़ का, बेहतरीन लग रहे हैं नंबर तो भाई साहब। नेक्स्ट है दोस्तों हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 16.8 करोड़ के सामने 17.2 करोड़ पे आया है साल दर साल। 330 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर 400 करोड़ पे आया है। मार्जिन 12.7% के सामने 12.22% पे आते हुए दिखे हैं। कामकाजी मुनाफा 42 करोड़ के सामने 48.8 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है, तो ठीक ठीक नंबर ही है। ग्राइंडवेल नॉर्टन कंपनी ने ₹17 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। एबिटा देखोगे तो 125 करोड़ के सामने 128 करोड़ पे कामकाजी मुनाफा आ गया है। रेवेन्यू देखोगे तो 690 करोड़ से 710 करोड़ हुआ है। और मुनाफे की बात करें तो 92.6 करोड़ से 92.6 करोड़ ही है, तो कुछ खास नंबर नहीं है, वहीं के वहीं है, छोड़ते हैं इसको। जीई शिपिंग, इसके नंबर मेरे को बेहद खराब लगे थे, कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये स्टॉक अलर्ट है मेरी तरफ से कल। रिलैक्सो फुटवेयर कंपनी ने ₹3 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। 61.4 करोड़ से घाटा 61.4 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 56.2 करोड़ का मुनाफा रह गया है, तो हल्का घटा है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट देखेंगे तो 33 करोड़ से 56 करोड़ का हो गया, तो ये बढ़िया भी है। रेवेन्यू 747 करोड़ के सामने 695 करोड़ है।
मार्जिन 16% के सामने 16% सिमिलर ही है। कामकाजी मुनाफा 120 करोड़ के सामने 112 करोड़ है। तो नंबर्स में ना मज़ा आया ना ख़राब कहोगे आप, स्टॉक भी टूटा पड़ा है। तो ये कुछ नंबर्स थे दोस्तों जो कल रिएक्ट करेंगे अपने नंबर्स पे। वन मोर थिंग, स्विगी के भी नंबर्स आए हैं, रेवेन्यू 50% जम करता हुआ दिखा है, तो घाटा हो गया है डबल। जी हाँ, घाटा, लॉस डबल हो गया है, तो ये मज़ा नहीं आया मुझे। तो एबीबी के नंबर्स की बात करें तो ये भी अनुमान के सामने हल्के मिस कर गए थे, तो एस्टिमेट से मिस हो गए थे। नवीन फ्लोराइन के नंबर मुझे बड़े दमदार लगे हैं। स्टॉक ऑफ द डे मेरी तरफ से कल नवीन फ्लोराइन हो सकता है स्टॉक टू वॉच। लेट्स सी कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, बाकी नंबर तो बहुत अच्छे आते हुए दिखे हैं। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।